कर्क लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो पे सिक्स्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। सिक्स्थ हाउस में जहां अब आपके चार्ट में धनु राशि में मान लो चंद्रमा स्थित है, तो चंद्रमा यहां वास्तव में आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं इस प्लेसमेंट से। यहाँ चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे, लेकिन बृहस्पति के घर में स्थित होने के बावजूद भी चंद्रमा के रिजल्ट यहाँ उतने बेहतर नहीं रहेंगे अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट चंद्रमा को नहीं है तो। क्योंकि देखिए ये सिक्स्थ हाउस है और सिक्स्थ हाउस में आया हुआ चंद्रमा आपके एफर्ट को, आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कहीं ना कहीं। और छठा घर है वो वैसे सर्विस का है, सर्विस का होने की वजह से आपका लोग यहाँ ज़्यादातर फायदा उठाते हुए दिखेंगे। चंद्रमा के इस प्लेसमेंट की वजह से आपको हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे। हालांकि अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत बेहतर हुई तो कुछ हद तक आपको जरूर फायदा मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ चंद्रमा को कोई अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहा हो, जैसे सूर्य जैसा ग्रह या इवन कोई अन्य भी ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहा हो। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपकी लाइफ में लगातार कोई ना कोई चेंजेस आते ही रहेंगे, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर है, चाहे आपके करियर को लेकर है, अर्निंग्स को लेकर है, या आपकी कुछ रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा आपके रूटीन और आपकी डेली लाइफ का, क्योंकि आपका रूटीन जितना ज़्यादा बेहतर होगा या आपकी डेली लाइफ जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, यहाँ चांसेस उतने ही ज़्यादा बेटर होंगे आगे चलकर। चंद्रमा के इस प्लेसमेंट की वजह से अगर चंद्रमा यहाँ राहु केतु से प्रभावित हो जाते हैं, अगर शनि से प्रभावित हो जाते हैं, तो आपकी हेल्थ पर तो बहुत मेजर इफेक्ट यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपके कैरियर पर बहुत ज्यादा मेजर प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ पे है तो आपकी लाइफ में शुरुआत में लगभग 25 की एज तक आपके लिए कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में आ गए, ड्यूअल साइन में आने की वजह से हमेशा आपके सामने दो दो प्रकार के विकल्प मौजूद रहेंगे, जहां पर आपको वास्तव में कौन सा विकल्प चुनना है इसके लिए काफी कंफ्यूजन भी रहेगा। अगर मान लो यहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट प्राप्त हो जाता है चंद्रमा को, तो ये कुछ हद तक निर्णय लेने के लिए आपके लिए फेवरेबल है। चंद्रमा यहाँ दूसरे किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं फिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो निश्चित तौर पे यहाँ चंद्रमा को काफी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अपने साथ बैठे हुए ग्रह से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होंगे। साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ अपना दृष्टि डाल रहे हैं सिक्स्थ हाउस पर। जो भी ग्रह अपना दृष्टि संबंध के द्वारा प्रभाव डाल रहे हैं उनका प्रभाव भी चंद्रमा पर आपको अवश्य देखने को मिलेगा काफी स्ट्रांगली, लेकिन सबसे ज्यादा तो वही ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर सकेंगे जिनका यहाँ प्लेसमेंट है आपके सिक्स्थ हाउस में। और जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करेंगे अवश्य ही, और वो ग्रह अपनी क्वालिटीज को यहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में कोई भी ऐसा ग्रह चाहिए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जो बहुत ज्यादा फायरी है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह या इवन मंगल जैसा ग्रह। चंद्रमा के इस प्लेसमेंट की वजह से ये आपके शुरुआत में जीवन के शुरुआती जो आपके पल रहेंगे उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है, वहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, आपकी फैमिली लाइफ भी शायद उतनी ज़्यादा बेटर ना हो। यहाँ पे अब ये चंद्रमा सिक्स्थ हाउस के हैं, सिक्स्थ हाउस के चंद्रमा होने की वजह से हमेशा लाइफ में आपको जो भी आप ट्रेवल करेंगे, जो भी कहीं ना कहीं आप यात्रा करेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। और आप अपनी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, डेली की प्लानिंग या रूटीन की प्लानिंग, वो सब कैसे करते हैं, क्योंकि आपका काम आप कितना जल्दी कर पाते हैं और आपकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। देखिए यहाँ जो बैठा हुआ चंद्रमा होगा वो आपको काफी ज्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा आपके वर्क प्लेस पे, और चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से आप अपने कलीग्स से या बॉस वगैरह से बहुत जल्दी प्रभावित भी होंगे। ऐसे में मान लो आपके बॉस ने आपको कुछ गलत बोल दिया हो या आपके कलीग्स का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं हो, तो इससे आपकी कार्य क्षमता पर तो असर पड़ ही सकता है। आप इवन अपना करियर में कुछ चेंज लाने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके आर्थिक स्थिति को। ऐसा जो चंद्रमा है वो लगातार कोई ना कोई प्रकार का बदलाव जीवन में देता ही रहेगा, जिससे आपको लगभग 40 की एज तक स्टेबिलिटी के चांसेस उतने ज्यादा बेटर नहीं होंगे अगर किसी अन्य ग्रह का यहाँ सपोर्ट नहीं है तो। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से चंद्रमा जो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, 12th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वो ड्यूअल साइन में बैठकर ड्यूअल साइन पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित डिसीजन लेना या 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना भी आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ पे अब 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठ के यहाँ सामने चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा हो तब अलग बात है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो बेसिकली अब जो भी यहाँ प्लेनेट आएगा आपके सिक्स्थ हाउस में जो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा, वो अपनी एनर्जी या अपना कारकत्व इस हाउस में डिपॉजिट करेगा। अब आपको उन भाव से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है सिक्स्थ हाउस रिलेटेड मामलों में, जिनका कोई भी स्वामी होकर यहाँ बैठा है चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह।
तो जो भी प्लेनेट यहाँ है, वास्तव में वो चंद्रमा के कितने ज़्यादा क्लोज है या चंद्रमा के कितना ज़्यादा वो दूर है, ये भी आपको देखना चाहिए। साथ-साथ में वो ग्रह एक्चुअल में किस प्रकार का है या किस प्रकार का कारकत्व वो लिए हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा, उसी प्रकार की आपकी मानसिकता रहेगी, आपकी निर्णय क्षमता भी वैसी की वैसी रहेगी, आपका सोचने-समझने का तरीका भी वैसा ही बन जाएगा। अगर यहाँ कोई एग्रेसिव ग्रह आता है, कोई फायरी ग्रह आता है, तो वो आपके निर्णय लेने की क्षमता और सोचने-समझने की क्षमता को भी उतना ही ज़्यादा तीव्र करेगा। ऐसे में आपके लिए डेली लाइफ में निर्णय लेना या डेली लाइफ में आगे बढ़ना आसान ज़रूर होने वाला है। लेकिन ये देखिए चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशंस को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ आपको ज़्यादातर अपने रिश्तों को लेके समस्याएँ आएँगी। जैसे हो सकता है आप अपनी फैमिली को पूरा समय नहीं दे पा रहे, कहीं न कहीं आप ज़्यादातर अपने करियर के बारे में ही चिंतित हो सकते हैं या अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित हो सकते हैं या आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया, कोई ऐसी स्थिति अपने लिए क्रिएट कर ली जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क उत्पन्न होगा। तो ये चंद्रमा के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट हम नहीं कह सकते अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में ये चंद्रमा आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, काफ़ी मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क जो आपका होगा उससे आपको काफ़ी थकान भी होगी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी लगातार बढ़ती जाएँगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है, वो किस प्रकार का यहाँ सपोर्ट कर सकता है चंद्रमा को या किस प्रकार से वो प्रभावित कर सकता है। आपको अब उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से यहाँ मदद प्राप्त करनी चाहिए, जिनका कोई भी स्वामी ग्रह यहाँ बैठा होगा चंद्रमा के साथ। साथ-साथ में अब वो ग्रह आपके अन्य भावों पर भी एस्पेक्ट करेगा, अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा, तो उस दृष्टि के हिसाब से भी आपको विचार करना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ है आपके 12वें घर में बैठे हुए ग्रह का। 12वें घर में जो बैठा हुआ ग्रह होगा, अपनी पूर्ण दृष्टि से वो चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा पर जब दृष्टि पड़ेगी, तो वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव भी चंद्रमा पर डालेगा। ऐसे में कहीं न कहीं आपके लिए चंद्रमा की ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और क्योंकि चंद्रमा लग्नेश ही है आपके, लग्नेश होने की वजह से आपके ऊपर और भी ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रेस रह सकता है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रह सकती है और अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, तो 6th हाउस से जुड़े हुए निर्णयों के मामले में आपसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हो सकती हैं या काफ़ी बार आपको कन्फ्यूज़न का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का। मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो या चंद्रमा पर प्रभाव डालने वाले ग्रह की महादशा आपको हो। तो उस दशा में भी कहीं न कहीं चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव हैं, वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो एक्चुअल में ज़्यादातर आपका जो फ़ोर्स होगा, आपकी जो पावर होगी या आप में जो भी क्षमताएँ होंगी, उनका फ़ायदा दूसरे लोगों को मिलता रहेगा। आप किसी न किसी के अंडर में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, कहीं न कहीं खुद का कुछ आप जीवन में रिस्क लेने के बजाय और यही आपके लिए सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा। तो ये कुछ परिणाम आप लोगों के सामने आएँगे चंद्रमा के आपके 6th हाउस में होते हुए।